नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सिंघार, सुसाइड और सियासत। देखिए, धार के गंधवानी से कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। क्यों हैं वो? इसलिए क्योंकि उनके जो महिला मित्र है उनने सुसाइड किया और उनके सुसाइड मामले में उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस पर सियासत इसलिए हो रही है, कांग्रेस को यह लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है और कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पूरे मामले में पुलिस फिर से बयान लेगी और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार कांग्रेस को परेशानी क्या है, यह सवाल उठता है। और इसलिए उठता है क्योंकि जांच पड़ताल हो रही है, बयान हो रहे हैं, बयान के बाद सबूतों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि सियासत भी तेजी से हो रही है। इस पूरे मामले में जो लेटर है वो भी सामने आया था, सुसाइड नोट जो था वो सामने आया था। उनके रिश्तों की बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसमें तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से सियासत हो रही है वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। चलिए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। साथ मौजूद उनसे जानते हैं। सर, कल उमंग सिंघार के मामले को लेकर आपके यहाँ बैठक हुई थी, क्या कहना? मैंने यही कहा है कि ये इसमें राजनीति नहीं करी जाए। किसी ने बयान नहीं दिया, कोई बयान आपने पढ़ा है इसके खिलाफ? कोई आरोप नहीं लगा, तो आप ये क्यों मामला उछाल रहे हैं? हनी ट्रैप मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब जो बयानबाजी का दौर है वो तेज हो गया। क्या तेज हुआ? ये तो पहले से ही तेज था। सबके पास ये हनी ट्रैप का जो पेन ड्राइव है वो सब जगह घूम रहा है। कौन सी नई चीज़ है? तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो हनी ट्रैप मामले को लेकर जो सियासत है वो तेज नहीं हुई है, बल्कि जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। कैमरामैन सेलेन के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज, भोपाल। मुझे आश्चर्य होता है कमलनाथ जी के, यदि उन्होंने ये बयान दिया है या ये बोले हैं, इसका मतलब यह है कि वो 15 महीने तक जो सरकार चलाते रहे उसका आधार ब्लैकमेलिंग था। क्या वो इस बयान से इस बात को स्थापित नहीं करते कि उनका कल्चर, उनकी परंपरा ब्लैकमेलिंग की है? मुझे आश्चर्य होता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हुए कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे समय, मेरे शासन के समय कुछ ऐसे सबूत मेरे पास है जिनसे मैं ब्लैकमेल कर सकता हूं। तो ब्लैकमेलिंग तो इस देश में एक बड़ा अपराध है। मुझे लगता है कि इस पर भी संज्ञान लेना आवश्यक है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग के माध्यम से यदि किसी को मजबूरी का फायदा उठाने की बात आती है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। मुझे आश्चर्य है कि कमलनाथ जी ने ऐसा बयान क्यों दिया। उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या उन्होंने ऐसी बात कही? क्या उनके मन में ऐसी बात है? क्या वो ब्लैकमेलिंग करते हैं? क्या वो ब्लैकमेलिंग के माध्यम से अपने विधायकों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? ये एक बड़ा मामला है और मुझे लगता है कि इस मामले में उन्हें मीडिया के सामने आकर निश्चित रूप से अपनी सफाई देनी चाहिए, क्योंकि उनका ये बयान ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में आता है और ब्लैकमेलिंग करना अपने आप में एक बड़ा अपराध। चलिए, तो सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भी। देखिए, दो अलग अलग बातें आई हैं और निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष हैं, ये बात रखेंगे, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो कांग्रेस के विधायक पर लग रहे हैं। कमलनाथ को ये लगता है कि इस पूरे मामले में ना तो आपके पास कोई सबूत है, ना इस तरह के कोई बयान है, ना ऐसी कोई बात सामने आई है, फिर इस मामले को क्यों उछाला जा रहा है, क्यों कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हाँ, यदि कोई सबूत होता, किसी बयान में ऐसा होता तो आप कार्रवाई करते। उधर आपको बता दें कि जब सुसाइड नोट मिला, उनके जो मृतिका थी उनके परिजनों से बातचीत की गई है, बहुत सारी बातें इस मामले में सामने आई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। तो आखिरकार क्या है इसके पीछे? हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित ओरछा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सुमित जी आपसे करना चाहती हूं, इस पूरे मामले में कांग्रेस लगातार ये कहते आ रही है, अभी हमने कमलनाथ को भी सुना, लगातार ये जो बातें आ रही हैं वो ये है कि ना तो कोई सबूत है,
ना कोई प्रॉपर बयान है। आप किस मादे पर, किस मुद्दे को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों आपने FIR की है? पहले तो इसका जवाब तो इस बात का देना चाहिए कांग्रेस को। क्या कांग्रेस इस तरह के अनेकानेक केस भारत भर में चल रहे हैं, इसमें ब्लैकमेलिंग कहें या एक तरफा प्रेम में कहें, प्रेमी प्रेमिकाओं ने किसी ने आत्महत्याएं की हैं। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह के सभी मुकदमाओं में, सभी केसों में क्या कांग्रेस मुकदमा नहीं चाहती है? तो इसके लिए वो क्या कोई बिल लेकर के आने वाली है, सिंगल मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के, या वो इस केस में मात्र ऐसा चाहती है कि इस केस में FIR नहीं होनी चाहिए? सरकार ने कोई दंड दे दिया, सरकार ने कोई उन्हें आरोपी सिद्ध कर दिया, सरकार ने उनकी कोई गिरफ्तारी कर ली है। अरे भैया, साक्ष्यों के आधार पर किसी की जान गई है, साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, लेकिन प्राथमिकी से ही एक अपराधी को बचाने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने और बड़ा अपराध कर दिया। आपने सार्वजनिक तौर पर मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं को टारगेट करके ही सही, आपने कहा कि मेरे पास मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो जांच हुई थी उसकी CD है और मैं वो CD जारी कर दूंगा। ये एक संवैधानिक, कमलनाथ जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है। एक संवैधानिक पद पर बैठे रहने वाले व्यक्ति के मुंह से ऐसा गैर जिम्मेदारा बयान, एक ब्लैकमेल करने वाला। अगर आपके पास कोई साक्ष्य थे तो आपने क्या पद और गोपनीयता की शपथ का जो है उल्लंघन नहीं किया है? साक्ष्य थे तो आपने उजागर क्यों नहीं किए? आपने अपने निधि आपने अपने पास किस हैसियत से रखे हैं? ये भी आपके संवैधानिक कृत्यों के खिलाफ है। इसके तहत भी कमलनाथ जी पर मुकदमा होना चाहिए। और आपने रख रखे हैं तो उसका प्रयोग आप ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहे हैं, जो आप सबके माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं, एक डील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे विधायक को नहीं बख्शा, उसके ऊपर से मुकदमा वापस नहीं हुआ तो हम इसे जारी कर देंगे, और नहीं कर दिया, नहीं किया तो नहीं करेंगे। ये ब्लैकमेलिंग का भी मामला है। मतलब एक अपराधी को जो सस्पेक्टेड सुसाइड का आरोपी है, प्रेम में झूठा या वादा करने का आरोपी है, प्रेम में छलावा करके किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री ने 3 अपराध, संज्ञेय अपराध कर दिए हैं। मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका को, व्यवस्थापिका को इसमें बहुत गंभीर रूप से विचार करके कार्रवाई करनी चाहिए। यह संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए यह बहुत ही अक्षम अपराध है। जिस तरह से कमलनाथ जी ने आज आचरण किया है वो निश्चित रूप से शर्मनाक है। चलिए आनंद जी, 2 बातें हैं। देखिए, पहली तो ये कि सुमित जी ने जितने सवाल उठाए हैं, एक उसका जवाब आपको देना है। दूसरा ये कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी पूछताछ हो रही है, जो भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस को परेशानी किस बात की है? वाईफाई चलाओ, वाईफाई। आनंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। मेरे सवाल सुने आपने? हाँ, आप एक बार और बताएं। आनंद जी, सवाल मेरा ये था कि एक तो सुमित जी ने जितनी बातें रखी हैं उसका जवाब, और दूसरी चीज ये कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है या जितनी भी पूछताछ हो रही है, तमाम चीजें की जा रही हैं, उससे कांग्रेस को परेशानी क्या हो रही है? कांग्रेस को काहे की परेशानी नहीं, लेकिन जब उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ। फिर क्या कारण आ गया कि इस तरह की बातें आ रही हैं सामने? निश्चित रूप से कांग्रेस इस मामले में आएगी कि अकारण क्यों उनके ऊपर प्रकरण लगाया जा रहा है, लादा जा रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है जब लड़की का बेटा, लड़की की माँ दोनों बोल रही है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या कारण हो गया कि उन पे अकारण केस ला दिया गया? और किस तरह से जो पेपरों में छपा है, हमने समाचार पत्रों में देखा, मीडिया में देखा कि पुलिस अधिकारियों के पास फोन घनघनाने लगे सरकार की तरफ से। तो ये क्या है, किस तरह की बात है? और ये जो 15 साल का 16 साल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार का शासन रहा है, उस सरकार में किस तरह की चीजें सामने आई हैं, कितने घोटाले आए हैं, कितने, चाहे वो हनी ट्रिप का मामला हो, चाहे व्यापम का मामला हो, अच्छा आनंद जी, इस बात का क्या मतलब था? आनंद जी, इस बात का क्या मतलब था जो आज कमलनाथ ने भी कहा कि यदि सिंघार पर कोई कार्रवाई करते हैं तो हनी ट्रैप की पेन ड्राइव हमारे पास भी है? बीजेपी इसको कह रही है कि ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर भी एक केस कमलनाथ पर भी बनना चाहिए।
चलिए, आनंद जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हमारी चर्चा चल रही है। सुमित जी, एक बात है, अभी आनंद तारंग जी से जितनी बात हो पाई है दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जो मृतिका हैं उनके बेटे को कोई तकलीफ नहीं है, उनकी माँ को कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना क्या तकलीफ हो रही है जब सबूत नहीं है, जब जिनका परिवार का सदस्य है वो मना कर रहे हैं कि हमें तकलीफ नहीं थी, हाँ वो उनका पर्सनल मैटर था, अब वो किस तनाव में जान गई है, उसको लेके इतना ज्यादा क्यों इस मामले को उछाल रहे हैं? कांग्रेस और कांग्रेसी नेता और प्रवक्ता इतना असंवेदनशील बयान दे रहे हैं। उनके लिए किसी मृतिका का मरा हुआ पाया जाना, किसी महिला का मृत होना कोई कारण ही नहीं है। वो अकारण जैसा शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं, मैं हतप्रभ हूं। मैं देख करके सुन करके हतप्रभ हूं कि कैसे किसी की मरी हुई लाश अपने आप में कह रही है, वो सुसाइड नोट कह रहा है कि मैं मजबूर हूं, मैं जीना चाहती थी, तुम्हारे साथ सेट होना चाहती थी, तुम मुझे मारते थे, पीटते थे, गुस्सा हो जाते थे, इस कारण से मैं अपने आप को खत्म कर रही हूं। आज बेटा और मां किसी भी दबाव में बोल सकते हैं, लेकिन वो मृतिका की लाश तो झूठी नहीं है। आज उस तथ्यों के आधार पर क्या पुलिस का नैतिक और संवैधानिक जो है दायित्व नहीं है कि वो उसकी समीक्षा करे, जांच करे? कोई उमंग सिंघार को गिरफ्तार तो नहीं किया, 3rd डिग्री टॉर्चर भी नहीं दिया, लेकिन कांग्रेसियों की असंवेदनशीलता देखिए। चाहे वो पुराने अमेठी की एक महिला का प्रकरण हो, चाहे सरला मिश्रा का कांड हो, और चाहे आज यह ताजा प्रकरण हो, कभी भी महिलाओं के प्रति इनकी संवेदनशीलता जागती ही नहीं है। इनके लिए किसी मृतिका, किसी महिला का मरना, मृत्यु होना, फांसी पर लगे रहना, आत्महत्या कर लेना, यह कोई कारण ही नहीं है। वो कह रहा अकारण परेशान कर रही है। तो मैं यही तो पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी कि बताएं क्या ऐसे सभी मामले अपराध से मुक्त कर दिए जाएं? कांग्रेस इसमें अपना पक्ष उजागर करे। और कमलनाथ जी ने जो कहा है कि हमारे पास सीडीए हम जारी कर देंगे, तो मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी उनसे आग्रह कर रही है कि प्रदेश की जनता को बताइए, अगर आपके पास कोई सीडीए तो उजागर करिए। और मैं एज अ राजनीतिक पॉलिटिकल कार्यकर्ता में मांग करता हूं कि वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, आप उजागर करिए उनको, कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया, उजागर करिए। और अगर आप नहीं है तो फिर प्रदेश की जनता को, प्रदेश को बदनाम करने के आरोप में आप प्रदेश की जनता से माफी मांगिए। और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसके खिलाफ पुलिस को उनके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय को भी एक संवैधानिक पद पर बैठे रहे व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है आनंद जी, आपका फोन कट गया था, मैं दोबारा आपसे, मेरा जो सवाल था वो ये था कि आज एक बड़ी बात कमलनाथ ने भी कही है, देखिए कि यदि सिंघार पर कोई कार्रवाई होती है तो फिर हनी ट्रैप की पेन ड्राइव हमारे पास भी है। भारतीय जनता पार्टी इसे ब्लैकमेलिंग के तौर पर ले रही है, और अभी भी सुमित जी को आपने सुना होगा, वो इस पर भी कार्रवाई, उनको लग रहा है कि इस पर भी एक केस बनना चाहिए कि आप ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं। अरे अगर केस बनना है तो बनाओ ना, कौन डर रहे हैं? लेकिन जिस तरह का चरित्र भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही, जिस तरह से लगातार जो इनका चरित्र रहा है, इन्होंने कितने इनके लोगों के ऊपर बलात्कार के मामले हैं, कितने हैं, उसकी तो असंख्यात हो गई। और न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, उसमें भी देख रहे हैं। एक सुष्मिता सेन थी, कोई कवित्री उत्तर प्रदेश की, उनका किस तरह से हत्या हुई, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये तो खुद कविवाद है। मांगे उसकी डिमांड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ और झूठ के अलावा इनके पास दफानंद का इनका चेहरा है, कसनंद का इनका चेहरा है। और दूसरा ये है कि अगर भाई देखिए, कमलनाथ जी ने साफ बोला कि राजनीतिक मामले को लेकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं कि उसने, उसका जो सुसाइड नोट है उसमें क्या लिखा था, ऐसा लग रहा है ये चश्मदीप दबाए हो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और ये काम सरकार का है कि भारतीय जनता पार्टी का है? जो प्रवक्ता महोदय बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि ये खुद कर रहे हैं सब कुछ। भाई इन्हें पार्टी क्यों बन रहा है? ये पार्टी की तरफ से अपनी बात रखें, ये सरकार क्यों बन रहा है? सबसे बड़ी बात ये। दूसरा ये है कि जो बात अभी सामने आई है, जो चीजें सामने आई है, जो वो महिला ने लिखा है, महिला ने कहाँ लिखा है कि आप हमें मारते थे, आप हमें ये करते थे? उसने तो ये लिखा गया कि आपके गुस्से से मेरे को डर लगता है, कहीं ये सब इसमें लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरह की बातें कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। मतलब जो इन्हें बोलना है वो बोलना है, ये इनका चरित्र रहेगा कि बस ये इन्हें बोला वो सब सही है, बाकी सब गलत है।
किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार- आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी को बात ये है बस उनकी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ना तो अभी उमंग सिंघार को गिरफ्तार किया है, एफआईआर जरूर की गई है, उसको भी कांग्रेस वापस लेने की मांग कर रही है, तो प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल हो जाने दीजिए। यदि कुछ भी नहीं होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अभी से कांग्रेस कहती है एफआईआर वापस ले लो, कमलनाथ कहते हैं कि यदि कार्रवाई करी तो हम हनी ट्रैप की सीडी, हम पेन ड्राइव हमारे पास भी हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अब कुल मिला के कार्रवाई करने क्यों नहीं दे रहे हैं? उस प्रोसेस को आप लोग क्यों हस्तक्षेप करके हटाने का प्रयास कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। देखिए राखी जी, दबाव की राजनीति क्यों, विद्वेष से प्रेरित राजनीति क्यों देशपूर्वक काम कर रहे हैं? भाई आपने अगर देखा था, साक्ष्य जो बोल रहे हैं उसके आधार पर करने चाहिए था। यदि जिसने सुसाइड किया उसके बेटे ने बोला, उसकी मां ने बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, इनके संबंध बहुत अच्छे थे, जब ये सब बात सामने आई तो पहले उसकी जांच करना थी। बिगैर जांच किए ताबड़तोड़ तरीके से केस रजिस्टर किया। ना तो उमंग सिंघार भाग रहे थे, ना वो विधायक है, एक जवाबदार व्यक्ति है, भागने वाले तो थे नहीं। जब वो भागने वाले नहीं थे तो फिर क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि ताबड़तोड़ तरीके से उनके ऊपर केस रजिस्टर कर लिया गया? केस तो रजिस्टर्ड था ही, वो जब हुई ऐसा प्राथमिकी दर्ज थी, भाई उसमें आरोपी क्यों बनाया उनको? आरोपी तब बनाते जब 100% हो जाता कि केस साबित हो गया। आपने केस साबित हुआ नहीं, केस सामने आया नहीं और आपने उनको दोषी बना दिया, ये तो अच्छी बात है। सुमित जी, जी पूछिए। सुमित जी, बात इतनी सी हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तक वही बात जो पहले हुई कि बयानों में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि वो गलत हैं, फिर क्यों उनको दोषी बना रहे हैं? आनंद तारण जी को मैं अभी तक जो जानता हूं वो इस बात के लिए कि वो सही और तथ्यात्मक बात करते थे, लेकिन आज पता नहीं उनके तथ्य भी गलत है और सत्य भी गलत है। उन्होंने किसी कवित्री के बारे में पूछा है तो वो उनके आरोपी तो जेल में हैं, उनको तो सजा हो चुकी है। तो क्या आप चाहते हैं कि उमंग सिंघार जी को भी इतनी तेजी से सजा हो जाए? तो उसकी मांग करिए अगर आप इसके पक्ष में हैं। और ये तो आप मानेंगे ही कि किसी भी व्यक्ति के मृत होने से उसके बेटा के मना करने से क्या मामला समाप्त हो जाता है? क्या संविधान में इसकी व्यवस्था है क्या कि अगर कोई मरा हुआ पाया गया है और उसके परिवार के लोग एक राय हो जाएं कि हमें इसकी मृत्यु की जांच नहीं करानी है और कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है तो क्या मुकदमा नहीं बनता है? किसी कानून विद से राय तो ले लो। मेरा निवेदन है, क्या घर के हिसाब से कानून चलाओगे जैसा अभी तक देश चलाते रहे हो? किसी के मृत्यु पर, किसी की आत्महत्या पर मर्ग कायम होगा कि नहीं होगा? साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? साक्ष्यों के आधार पर जिसका नाम होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं होगा? जांच होगी कि नहीं होगी? प्राथमिकी दर्ज होगी कि नहीं होगी? ये तो सब एक प्रक्रिया है और ये उसी प्रक्रिया जिस संविधान का आप हवाला देते हैं बार बार, लेकिन आज उसी संविधान के पालन करने में हमने भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टीकरण भी मांगा है कांग्रेस से कि आप ये बता दें कि आप सिर्फ इसी मामले में ऐसा चाहते हैं कि कोई प्राथमिकी दर्ज ना किया जाए, एफआईआर ना हो, ये इस तरह के सारे केसों में ऐसा चाहते हैं? देश में ऐसे 10,000 से ज्यादा प्रकरण चल रहे हैं जिसमें किसी की आत्महत्या करने पर उसके संबंधी, प्रेमी, पति जेल में है या मुकदमा का शिकार है, केस का सामना कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ऐसे सभी मुकदमों पर वापसी चाहती है अथवा उमंग सिंघार को एक विशेष व्यक्ति मानते हुए ही इस तरह के मामले पर पटाक्षेप चाहती है? ये स्पष्ट करें। लेकिन ये साफ कुछ बोलेंगे नहीं। अपराधी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति आकर के लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी उनसे मांग कर रही है कि या तो आप प्रदेश को बदनाम करने के आरोप में क्षमा मांगिए अथवा वो सीडी जारी करिए और साक्ष्यों को जो आपने छुपा करके अपने संवैधानिक कृत्यों के प्रति अपराध किया है और एक ब्लैकमेल करने का काम किया है, दोनों ही धाराओं में मुकदमा का सामना करिए। इनको नैतिकता के आधार पर करना ही चाहिए। बिल्कुल आनंद जी, सवाल बस यही है और भारतीय जनता पार्टी, देखिए सुमित जी भी ये कह रहे हैं कि किसी भी मामले में किसी का भी मुद्दा हो कि यदि प्राथमिकी तौर पर जो चीजें आती हैं, देखी जाती हैं, जिनका नाम होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है। आगे वो जांच पड़ताल का विषय होता है, बयान होते हैं, सबूत होते हैं, तब फिर वो चार्जशीट दाखिल होती है, आगे ये केस जाता है। अभी तो उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, फिर भी बचाने के लिए इतनी कोशिश कांग्रेस क्यों कर रही है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण। क्या वो आरोपी है? क्या सुसाइड नोट में उनका नाम है? इस तरह की बातें करते हैं।
क्या सुसाइड नोट में उमंग सिंघार का नाम है? इनके कारण मैं आत्महत्या कर ली? क्या सुसाइड नोट में क्या? सुनिए जब मैं बोल रहा हूँ तो किसका नाम है? अरे सुन रहे हैं पहले सुन रहे हैं पढ़ा है क्या? आनंद तारण जी, आपने पत्र पढ़ा है क्या? उसमें उमंग सिंघार का नाम नहीं है। आनंद जी या तो ये बोल रहे हैं या मैं बोलूं? चलिए बोलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आपको पूछने का अधिकार नहीं है, एंकर से बात हो रही है। देखिए राखी जी, सुसाइड नोट में कहीं उमंग सिंघार का नाम नहीं है कि उमंग सिंघार के कारण मैं सुसाइड कर दूं। अरे आनंद जी देखिए, ये तो किसी से छिपा नहीं है। आप कैसी आनंद जी देखिए, इस बात को मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी, लेकिन ये तो किसी से छिपा नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, किसकी वजह से की। ये जगत जाहिर है कि उनकी रस्में शुरू हो गई थी, शादी की बात चल रही थी। मैं ये बातें यहाँ बोलना इसलिए नहीं चाह रही थी, ये किसी का व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन ये बातें किसी से छिपी भी नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि मेरे अच्छे संबंध थे, क्या कारण था, मैं खुद हस्बैंड हूँ, तो उसने क्यों सुसाइड किया? उनके बेटे ने बोला कि हमें कोई शक नहीं है, उनकी माँ ने बोला मेरे को कोई शक नहीं है। वो जब वो आए, उनसे गले मिले, अगर उनमें कहीं आपस में संबंध अच्छे नहीं होते तो ये चीज सामने आती, जनता के सामने भी आती। और जब पुलिस को उन्होंने बयान दे दिए तो क्या आवश्यकता थी कि ताबड़तोड़ तरीके से उनके विरुद्ध केस रजिस्टर किया? आप उसकी जांच कर लेते, जांच के बाद उनको आरोपी बना लेते। उमंग सिंघार तो मध्य प्रदेश के विधायक हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ताबड़तोड़ तरीके से उनको आरोपी बना दिया गया? हमें कोई किसी मामले में परहेज नहीं है। जो आरोपी हो उसको बिल्कुल निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आरोप सिद्ध होने चाहिए। और दूसरा ये कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को दूसरे तरीके से लेके आ रही है, ये बहुत शर्मनाक है। हमको किसी भी आरोपी को बचाने के लिए हम कोई पैरवी नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से किसी निर्दोष का नाम लेके आप आ रहे हैं, आप उनको आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम उसकी निंदा कर रहे हैं। अच्छा आनंद जी, हम इस बात की बिल्कुल निंदा। आनंद जी, हम सब कानून के इतने जानकार तो हैं, मैं ये तो नहीं कहती कि हम सब कानून की किताबें पढ़कर बैठे, लेकिन इतने जानकार हैं कि यदि कोई सुसाइड नोट आता है, उसमें किसी का भी जिक्र होता है, उल्लेख होता है कि इसकी वजह से हमने आत्महत्या की या हमारे इनसे संबंध थे, तो प्राथमिक रूप में पुलिस हमेशा उनसे पूछताछ करती है। यही उमंग सिंघार के साथ भी हुआ है कि उनसे पूछताछ हुई है, बातचीत हुई है, और अभी कुल मिलाकर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। आगे देखिए, पुलिस भी कह रही है कि हम दोबारा से बयान लेंगे, तमाम चीजें करेंगे और सबूतों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से ऐसा लगा है कि बहुत एक्टिव मोड में आई, देखिए आपके पार्टी के वो निश्चित तौर पर विधायक हैं, कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन इस तरह से कि बिल्कुल हम ब्लैकमेलिंग पे आ जाएं, ये थोड़ा सा उचित नहीं लगा। नहीं, राखी जी, ब्लैकमेलिंग की कौन सी बात है? अगर उमंग सिंघार के ऊपर अगर आरोप लगाए उन्होंने, अगर उन्होंने केस रजिस्टर किया तो गिरफ्तार करे, क्यों नहीं कर रहा? ये कौन मना कर रहा? लेकिन केस रजिस्टर क्यों हुआ उनके खिलाफ? भाई पहले जांच हुई नहीं है, आपने उनको आरोपी बना दिया। आप उसको अच्छी तरह से जांच करते, जांच के बाद उसमें करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की टोटल दबाव की राजनीति है, जो दबाव के लिए जिस तरह से दबाव करके, चाहे सिंधिया हो या 28 लोग, उन्हें कई लोगों को इसलिए दबाया, जो अभी चुनाव हारा है उसके ऊपर भी दबाव था, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी उसमें ज्वाइन की थी। जवाब की जांच नहीं करते और जवाब के लिए किसी भी हथकंडे को अपना लेते, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन अगर उमंग सिंघार आरोपी है तो उनको सजा दे, लेकिन अकारण बिना जांच किए उनके ऊपर आरोपी क्यों बनाया उनको? चलिए ठीक है सुमित जी, क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए कांग्रेस इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि जब तक उन पर आरोप तय नहीं हुए हैं तब तक आप उनको परेशान मत करिए, कोई बात मत करिए, कुछ भी मत पूछिए, नहीं तो फिर कांग्रेस ऐसे ही करेगी। ये बात बिल्कुल मैं समझ पाई हूँ। कांग्रेस देश को और संविधान को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। हमने कहा तो है, पूछा तो है कि वह बता दें, वह बता दें कि वो इसी प्रकरण में ऐसा चाहती है कि सारे प्रकरणों में ऐसा चाहते हैं, वो इसी प्रकरण में ऐसा चाहते हैं या सारे प्रकरणों में ऐसा चाहते हैं, ये स्पष्ट कर दें, बात सामने आ जाएगी। राखी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस ने संविधान बनाया, उस पर विश्वास करती है। संवैधानिक व्यवस्था की धज्जी उड़ाने का काम आपका है, हम लोग नहीं उड़ाते।
और उसकी राखी जी, सुमित जी अपनी बात रख लीजिए क्योंकि समय की सीमा है। राखी जी, हमने इनसे बार बार पूछा है कि अगर ये मांगे कर रहे हैं उमंग सिंघार जी के मामले में, तो या ये इस तरह के सभी प्रकरणों में ऐसा ही व्यवहार चाहते हैं तो बताएं। संशोधन लेकर के आए प्रक्रिया के लिए, आप विपक्षी दल हैं, और अगर आप इस मामले में चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी को एक विशेष पत्र में इस मामले में स्पेशल सफाई चाहते, स्पेशल प्रकरण किया चाहते हैं, दर्ज किया जाए, तो आम आदमी क्यों परेशान होता है भैया? और दूसरी बात राखी जी, हम आप दूसरी बात कही, इन्हें रोकिए, आप ये सब्जी मंडी बनाते हैं डिबेट, इन्हें रोकिए। चलिए ठीक है, ठीक है। किसी के घर में मृतिका का पाया जाना, किसी मृतक देह का पाया जाना, क्या वह अपने आप में एक अपराध नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ, एक सस्पेक्टेड अपराध नहीं है क्या? भवन के स्वामी से जो मकान का गृह स्वामी है, ठीक है, पूछताछ नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। ऊपर से सुसाइड लो। चलिए आनंद जी, सुमित जी, समय की सीमा है, मैं बीच में रोक रही हूँ आप दोनों को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सिंघार सुसाइड पर सियासत, देखिए ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए कांग्रेस के विधायक हैं तो कांग्रेस निश्चित तौर पर बचाने का प्रयास करेगी। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कोई सबूत नहीं है, और जब तक सबूत नहीं है आप ऐसा मत करिए। दूसरी तरफ वो उस पत्र से ये साफ तौर पर देखिए, ये सबको पता है कि उनकी महिला मित्र के उनसे क्या संबंध थे, आगे क्या होना था, परिवार के बयान भी हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो बातें बोली हैं कि यदि आप सिंघार पर कार्रवाई करते हो तो फिर हनी ट्रैप की पेन ड्राइव हमारे पास भी है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है, उन्होंने ये मांग की है। अभी इस सुमित ओरछा ने भी ये कहा कि ये तो आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और इसका भी केस बनना चाहिए कमलनाथ पर। तो देखिए कुल मिलाकर सियासत बहुत तेजी से हो रही है। अब देखना वाकई में बहुत जरूरी होगा आने वाले समय में कि आखिरकार क्या होता है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें कि एफआईआर हो चुकी है और पुलिस एक बार फिर से दोबारा बयान लेगी और उसके बाद जो भी साक्ष्य और सबूत आएंगे उसके बाद आगे उमंग सिंघार पर कार्रवाई की जाएगी। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।